नमस्कार। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं प्रश्न कुंडली को देखकर ये कैसे पता चलता है कि जन्मा हुआ बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, उसके आचार विचार संस्कार कैसे होंगे। ये प्रश्न कुंडली को देखकर कैसे पता चलता है। सबसे पहला, प्रश्न कुंडली होती क्या है। तो काफी बार हमारे पास कोई व्यक्ति आके प्रश्न पूछता है, और वो जब प्रश्न पूछता है तो उसी क्षण जो तारीख होती है, जो समय होता है और जो स्थल होता है, ये तीनों को मिलाकर एक कुंडली का निर्माण किया जाता है और उसी कुंडली को हम प्रश्न कुंडली कहते हैं। अभी दूसरा प्रश्न ये होता है कि प्रश्न कुंडली बनानी क्यों पड़ती है। तो सुनिए, काफी बार हमारे पास कुछ ऐसे क्लाइंट आते हैं कि जिन्हें अपनी जन्म तारीख पता नहीं होती। काफी ऐसे क्लाइंट होते हैं जिनको जन्म तारीख पता है लेकिन समय पता नहीं होता। तो आप सोचिए, जब जन्म कुंडली बनेगी नहीं तो फलादेश कैसे करेंगे। तो ऐसे समय पे हमें प्रश्न कुंडली की सहायता लेनी पड़ती है, और प्रश्न कुंडली को देखकर हमें पता चलता है कि इस व्यक्ति के घर पे जो संतान का जन्म हुआ है वो भविष्य में क्या करेगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, उसके आचार विचार संस्कार कैसे होंगे। ये सारी बातें हम कैसे देखते हैं वो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ यानी कि बोर्ड पे कुंडली के द्वारा समझाने का प्रयास करूंगा। तो आइए गहराई से जानते हैं। जैसे कि मान लो प्रश्न कुंडली के अंदर मेष लग्न आया, तो जब मेष लग्न आता है तो पंचम भाव में कौन सी राशि आई, सिंह राशि आई। तो सिंह राशि का स्वामी कौन हुआ, सूर्य हुआ। अगर ये पंचमाधिपति सूर्य स्वगृही, मित्र क्षेत्री या फिर उच्च का होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति के घर पे सबसे पहला पुत्र संतति होने की संभावना ज्यादा होती है, यानी जो पहला बच्चा होता है वो पुत्र होता है। और ऐसे व्यक्ति के घर पे जो संतान होती है वो बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली संतान होती है। ऐसे व्यक्ति के बच्चे जो होते हैं वो दिखने में सुंदर, शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, नसीबदार और भाग्यशाली होते हैं। ऐसे व्यक्ति के घर पे जब बच्चा होता है तो बड़ा नसीबदार होता है, और उसके जन्म के बाद भाग्य की वृद्धि होती है और धन धान्य की भी वृद्धि होती है। ऐसे व्यक्ति के बच्चे बड़े होकर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट बन सकते हैं या फिर गवर्नमेंट कोई बड़े अधिकारी भी बन सकते हैं। अभी हम दूसरे पे जाएंगे कि मान लो कोई प्रश्न कुंडली के अंदर मीन लग्न आ गया। तो मीन लग्न के अंदर आप देखिए पंचम भाव में 4 नंबर लिखा है, अर्थात कर्क राशि है। तो कर्क राशि का स्वामी कौन हुआ, चंद्र हुआ। अगर पंचमाधिपति बनकर चंद्र स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर अगर मान लो केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठा हो, या फिर चंद्र चौथे भाव के अंदर दिग्बली होता हो, या फिर चंद्र पहले और 7वें भाव के अंदर अति विशिष्ट योग कारक बनता हो, तो ऐसे व्यक्ति को पहली जो संतान होती है ज्यादातर कन्या रत्न होती है। ऐसे व्यक्ति के संतान दिखने में बहुत ही सुंदर, स्वभाव से विनम्र, विनयी, विवेकी होते हैं, दयालु, उदार, सेवाभावी होते हैं। ऐसे व्यक्ति के घर पे जो बच्चे होते हैं वो बड़े इमोशनल, सेंसिटिव, भावनात्मक और संवेदनशील होते हैं। सबका ध्यान रखने वाले, सबकी सेवा करने वाले, सबकी मदद करने वाले। और उनके जन्मने के बाद जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनकी पिता की आर्थिक उन्नति में भी बहुत सुधार होता है, और उस व्यक्ति को समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। हमारे पास जब व्यक्ति आके प्रश्न पूछता है कि पंडित जी मेरे घर पे जो संतान हुई है वो कैसी होगी, तो पहले तो मैं आपको बता दूं ये जो लग्न भाव है ये कौन है, प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति। और उसने प्रश्न पूछा है कि मेरे घर पे जो संतान होगी वो कैसी होगी, तो उसके लिए हमें पंचम भाव को देखना पड़ता है। और पंचम भाव होता है संतान का भाव। तो हमें सबसे पहले देखना होता है उसमें कौन सी राशि है,
उसका स्वामी कौन है, वो कैसे स्थिति में है, वो सब सबसे पहले देखना होता है। तो देखिए यहाँ पे कर्क लग्न की कुंडली है, पंचम भाव में वृश्चिक राशि है। मान लो पंचम भाव के अंदर 1 नंबर या 8 नंबर लिखा हो, अर्थात मेष राशि या वृश्चिक राशि हो, तो उसका स्वामी ग्रह कौन हुआ, मंगल हुआ। अगर पंचमाधिपति बनकर मंगल अगर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर, दिग्बली होकर अगर जो केंद्र में या त्रिकोण में कहीं बैठा हो तो बहुत अच्छा फल देगा। ऐसे व्यक्ति के घर पे जो संतान का जन्म होता है वो शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी, साहसिक, पराक्रमी, दूसरों की सुरक्षा करने वाला, स्वभाव से लीडर, आगेवान और जिम्मेदारी लेने वाला लड़का या लड़की होती है। ऐसे व्यक्ति की जो संतान होती है अगर वो पढ़ाई करना चाहे तो इंजीनियरिंग क्षेत्र के अंदर या फिर आईटी फील्ड के अंदर, कंप्यूटर फील्ड के अंदर उसे बहुत अच्छी सफलता मिलती है। अगर वो बच्चा बड़ा होकर मैनेजमेंट के अंदर जाए तो भी उसे लाभ होता है। लेकिन हाँ, अगर ये मंगल 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो, पाप ग्रहों से दृष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो बच्चा स्वभाव से जिद्दी, हठी, गुस्से वाला, चिड़चिड़ा, इगोस्टिक होता है और उनके स्वभाव की वजह से कभी कभी माँ बाप को शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती है। अभी हम और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मान लो प्रश्न कुंडली के अंदर वृषभ लग्न आ गया, यानी प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति, और उसने प्रश्न पूछा कि पंडित जी मेरा जो बच्चा जन्म लिया है वो भविष्य में कैसा होगा, तो उसके लिए हमें पंचम भाव को देखना पड़ता है। मान लो पंचम भाव के अंदर 3 नंबर या 6 नंबर लिखा है, तो 3 नंबर यानी मिथुन राशि, 6 नंबर यानी कन्या राशि, तो उसका स्वामी ग्रह कौन हुआ, बुध हुआ। पंचमाधिपति बनकर बुध अगर जो स्वगृही होता हो, दिग्बली होता हो, या फिर ये बुध केंद्र में या त्रिकोण में बैठा हो, शुभ स्थिति में बलवान हो, या फिर ये जो बुध है अगर मान लो कि कहीं कारक बनता हो, भद्री योग बनाता हो, तो फिर वो व्यक्ति का बच्चा कैसा होगा। तो पंचमाधिपति बुध अगर शुभ स्थिति में बलवान होकर केंद्र त्रिकोण में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति का जो संतान होता है वो बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, संस्कारी, उत्तम स्मरण शक्ति वाला, तीक्ष्ण बुद्धि वाला, स्वभाव से उतना ही विनम्र, विनयी, विवेकी और व्यवहारिक होता है। ऐसे व्यक्ति के बच्चे पढ़ाई में बड़े होशियार होते हैं और कम से कम 2 डिग्रियां हासिल करते हैं। और ऐसे व्यक्ति के जो बच्चे होते हैं वो बड़े होकर बुद्धि के द्वारा धन अर्जित करते हैं, दिखने में भी बड़े सुंदर, शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं और स्वभाव से ईमानदार, वफादार, नीतिवान बनते हैं। संतान के जन्म के बाद, बच्चों के जन्म के बाद उसके माता पिता को धन धान्य की वृद्धि होती है। अगर उसका पिता व्यापार करता हो तो व्यापार में भी उन्नति होती है और समाज में मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि मान लो कोई व्यक्ति ने प्रश्न किया कि पंडित जी मेरे को संतान बड़ी होकर कैसी बनेगी, और यहाँ पे देखिए प्रश्न कुंडली में वृश्चिक लग्न आया, तो पंचम भाव के अंदर अगर मान लो 9 नंबर या 12 नंबर हो, तो 9 नंबर यानी धनु राशि, 12 नंबर यानी मीन राशि, तो पंचमाधिपति ग्रह कौन बना, गुरु बना। अगर पंचमाधिपति ग्रह स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठा हो, या फिर ये गुरु लग्न भाव में दिग्बली होता हो, ये गुरु अगर मान लो इधर देखिए भाग्य भाव में उच्च का हो रहा है, अगर ये गुरु केंद्र त्रिकोण के अंदर बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति के जो बच्चे होते हैं वो बड़े होकर बहुत ही धार्मिक होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं और बड़े होकर ईश्वर में अटूट श्रद्धा रखने वाले, धर्म में आस्था रखने वाले, बड़े होकर पूजा पाठ, होम हवन, दान पुण्य जैसे सात्विक कार्यों में रुचि लेने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति की जो संतान है बड़े होकर वेद, शास्त्र, पुराणों का उन्हें ज्ञान प्राप्त करना अच्छा लगता है। पिछले जन्म में बहुत अच्छे पुण्य किए हो ये व्यक्ति ने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हो, तब जाके पंचमाधिपति गुरु बनता है और वो बच्चे बड़े होके माँ बाप की सेवा करते हैं,
बुढ़ापे के अंदर उनको यात्रा, तीर्थ यात्रा कराते हैं, समाज में उनके मान सम्मान में वृद्धि करते हैं, और ऐसे व्यक्ति बड़े होकर अपने अच्छे संस्कारों के वजह से, अपने अच्छे गुणों के वजह से माँ बाप का नाम भी रोशन करते हैं, ये भी देखा गया है। अभी हम और एक आगे की कुंडली में जाएंगे कि मान लो पंचम भाव के अंदर 2 नंबर या 7 नंबर लिखा हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? पंचमाधिपति कौन बना? शुक्र बना। अगर ये पंचमाधिपति शुक्र स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठा हो, या फिर ये शुक्र केंद्र में स्वगृह या उच्च का होकर मालव योग नाम का राजयोग बनाता हो, शुक्र चौथे भाव में अगर बैठकर अगर दिग्बली होता हो, तो ऐसे व्यक्ति के जो बच्चे होते हैं वो दिखने में बड़े सुंदर, आकर्षक, तेजस्वी, प्रभावशाली, शरीर से स्वस्थ तंदुरुस्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति के जो बच्चे होते हैं उन्हें घूमना फिरना, खाना पीना, सजना संवरना, देश विदेश की यात्रा करना, महंगी चीजें खरीदना, लग्जरियस लाइफ जीना उन्हें अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति के जो संतान होते हैं वो बचपन में ही अगर कोई कला सीखे, जैसे कि नृत्य, गीत, संगीत, कोई वाजिंत्र वादक बजाना, ऐसी कोई कला सीखे तो बड़े होकर अच्छे कलाकार बन सकते हैं, और उनकी कला के माध्यम से उनको समाज के अंदर मान सम्मान प्राप्त होता है, और उनके वजह से उनके पिता का भी मान सम्मान में वृद्धि होती है। हाँ, और शुक्र ज्ञान का भी कारक है। जिनकी भी प्रश्न कुंडली के अंदर पंचम भाव में शुक्र आता हो या फिर पंचमाधिपति शुक्र शुभ स्थिति में हो, तो उनके बच्चे भी बड़े ज्ञानी होते हैं, ये भी देखा गया है। अभी हम लोग जानेंगे और एक कुंडली को। जैसे कि मान लो यहाँ प्रश्न कुंडली बनी हुई है, उसमें तुला लग्न है, तो तुला लग्न है तो यहाँ पे पंचम भाव में क्या आया? कुंभ राशि आ गया, तो उसका स्वामी कौन है? शनि है। मान लो प्रश्न कुंडली के अंदर पंचम भाव के अंदर 10 नंबर या 11 नंबर लिखा हो, यानी कि मकर राशि या कुंभ राशि लिखी हो, तो उसका स्वामी ग्रह कौन है? शनि है। ये शनि अगर स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर अगर केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, जैसे कि भी यहाँ देख लीजिए पंचमाधिपति शनि चौथे भाव में स्वगृही होकर शश योग नाम का राजयोग बना रहा है। पंचमाधिपति शनि लग्न भाव में उच्च का होकर शश योग नाम का पंचमहापुरुष राजयोग बना रहा है। और अगर ये शनि शुभ स्थिति में बलवान होता हो, तो ऐसे व्यक्ति के जो बच्चे होते हैं वो बड़े मेहनतू और बड़े स्वाभिमानी, खुददार होते हैं, खंतीले होते हैं, और स्वभाव से भी ईमानदार, वफादार, नीतिवान होते हैं। ऐसे व्यक्ति के बच्चे भी बड़े होकर बुढ़ापे में माँ बाप की बहुत सेवा करने वाले लोग होते हैं। और हाँ, ज्यादातर उनके बच्चे नौकरी करते देखे गए हैं, या फिर कोई इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर वो काम करते होते हैं। ऐसे व्यक्ति के जो बच्चे होते हैं वो स्वभाव से स्थिर, गंभीर, विचारवंत, न्यायप्रिय, व्यवहार कुशल और समाज सेवा करने वाले होते हैं। उन्हें जानवरों के प्रति बड़ा लगाव होता है, और उनके बच्चे में और एक गुण देखा गया है कि उन्हें गुण शास्त्र सीखना अच्छा लगता है। अभी आती है और एक प्रश्न कुंडली कि जैसे इधर प्रश्न कुंडली में कुंभ लग्न लिखा है और पंचम भाव में देखो 3 नंबर लिखा है और वहां राहु है। अगर पंचम भाव में राहु हो और वो शुभ स्थिति में हो तो बहुत अच्छा फल देगा। जैसे कि वो बच्चा बड़ा होकर बड़ा चालाक चतुर होगा, व्यापारी बनेगा, पॉलिटिक्स में जाएगा और मान सम्मान कमाएगा। लेकिन अगर जो पंचम भाव में राहु पीड़ित होता हो, जैसे कि मंगल राहु की युति अंगारक योग बनाती हो, शनि राहु की युति श्रापित योग बनाती हो, तो वो बच्चा बड़ा होकर पढ़ाई ना करेगा बल्कि बहुत सारे उल्टे सुल्टे काम करेगा और माँ बाप को बहुत टेंशन देगा। माँ बाप उसके वजह से बड़े परेशान रहेंगे। उसी प्रकार अगर प्रश्न कुंडली के अंदर केतु आ जाए तो केतु को भी अच्छा नहीं माना गया है। अगर प्रश्न कुंडली के अंदर पंचम भाव में मंगल केतु हो तो कहना चाहिए कि इस बच्चे के एक्सीडेंट के योग ज्यादा बनेंगे, इसके शरीर पे कुछ ऑपरेशन आ सकता है, ये बच्चा बड़ा हो के बड़ा क्रोधी और गुस्से वाला हो सकता है, माँ बाप से दूर चला जाएगा, माँ बाप से रिश्ता न रखेगा। तो पंचम भाव का गहनता से अध्ययन करना पड़ता है कि पंचमाधिपति ग्रह कैसा है। अगर मान लो पंचमाधिपति ग्रह शुभ स्थिति में हो, जैसे कि मान लो पंचमाधिपति ग्रह स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर केंद्र त्रिकोण में पड़ा हो तो संतान का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन प्रश्न पूछने वाले ने जब प्रश्न पूछा और उस समय
जो पंचमाधिपति ग्रह है, अगर मान लो नीच राशि में निर्बल हो तो, पंचमाधिपति ग्रह 6वें 8वें 12वें भाव में हो तो, पंचमाधिपति ग्रह पाप ग्रहों से दृष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो, पंचम भाव के अंदर ही सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अंगारक योग, जड़त्व योग, चांडाल योग, लंपट योग, श्रापित योग नाम के अशुभ योग बनते हो तो फिर हम कह सकते हैं कि ये बच्चा बड़ा होकर पढ़ाई में इंटरेस्ट कम लेगा, उल्टे सुल्टे काम करेगा, माँ बाप को बहुत ही तकलीफ में डाल देगा, माँ बाप उसकी वजह से हमेशा परेशान रहेंगे। तो उसकी कुंडली में बहुत सारे खराब योग अलग हमको दिखाई दे, तो उसके हम उपाय भी बताते हैं कि भाई जैसे मान लो सूर्य ग्रहण है तो हम कहेंगे सूर्य ग्रहण शांति पूजा करो, अंगारक योग है तो हम कहेंगे अंगारक योग शांति पूजा करो। और काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि किसी ने आके हमको प्रश्न पूछा कि पंडित जी हमारे को संतान है ही नहीं, अगर ऐसा प्रश्न पूछ लिया तो उसके लिए भी एक उपाय बताया जाता है। जिसको भी संतान न हो, प्रश्न कुंडली में अगर पंचम भाव टोटली डैमेज दिखाई देता हो तो हम सलाह देते हैं कि संतान गोपाल कृष्ण की 1.25 लाख जाप करें और फिर उसका दशांश होम करें, तो उसे संतान प्राप्ति भी होती है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि प्रश्न कुंडली के अंदर अगर पंचमाधिपति सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि जैसे ग्रह हो तो बच्चे बड़े होके कैसे बनते हैं और ये प्रश्न कुंडली से कैसे जाना जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।